ओके जी। यहाँ पे ना हम दो डिव बनाते हैं, ठीक है, विथ सेम विथ एक मिनट बच्चों जरा। ओके, कुछ आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी,
हम बात कर रहे थे विथ की, ठीक है। तो विथ का क्या इफेक्ट आता है उसके ऊपर, हमारे पेज की width सर कम आपने या सिलेबस बता दिया है मिड्स तक का? हाँ, जितना हमने पढ़ा है अभी HTML सर ये आपने जावास्क्रिप्ट HTML CSS, बस? हाँ ठीक है, जितना हमने कर लिया जान, ठीक है। और ठीक है। ये भी मैंने बता दिया है कि पेपर में आपके 5 नंबर के MCQs होंगे, 5 नंबर के ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है। और 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो लॉन्ग सर पूरा कोड तो ना, मतलब इस तरह का ना होना कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोड तो फिर एग्जीक्यूट होगा, उस हिसाब से पता लगेगा। कोड कोड आप कोड ही लिखना होगा आपको। सर फिर वो एक रॉ कोड ही होगा? हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक मतलब है। क्या तो हो ना इसमें, डिस्प्ले पेज का आपको मैं दे दूंगा उसमें, ठीक है। तो आपने उसका जो है ना वो कोड लिखना है, ठीक है। ओके जी। अगर इसको चेंज भी किया मैं कोड के अलावा कुछ और, अगर मैं दिन में आता तो पूरा मूवी देख लूँगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी। इसमें हम बात कर रहे थे विथ की, ठीक है। दिस इज अ एलिमेंट विथ 500 पिक्सल, ठीक है। मैक्सिमम विथ 500, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे विथ और मैक्सिमम विथ का क्या इफेक्ट आता है इसके ऊपर ना, पेज के ऊपर, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्स जो है वो फुल विथ अपने पेज के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करेंगे। वैसे तो इसने अपनी एक डिफॉल्ट जो विथ है वो यूज़ की है, ठीक है। तो अगर भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टाइल हम ये करेंगे, हम दो क्लास बना लेंगे विथ के, ठीक है। ये रस्मान, ठीक है। और ये रस्मान में हम इसको कहते हैं कि विथ है 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, बॉर्डर उसके विथ हम बढ़ा सकते हैं पिक्सल, सॉलिड ग्रीन, जब उधर जाते लगा ओके जी। तो इसी तरह डिव हम क्लास 2 बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम विड्थ हम रखेंगे 500 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन ऑटो, ठीक है। बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। अच्छा जी। इसको हम अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्या हमारे इन दोनों डिव एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए क्लास वन, टू,
ओके, इसमें अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करते दोनों क्लासेस, क्योंकि अब ये डिस्प्ले हो रही है, तो हमें इसमें डिफरेंस फिर वक्त नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पहले में हमने कहा था जी विथ 500 पिक्सल है, और फिर हमने इसमें कहा कि जी इसकी जो मैक्सिमम विथ 500 पिक्सल, हम इसको अंदर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हमें इसकी ब्राउजर विंडो कम ज़्यादा करने से पता चलता है। ये जो विंडो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट वाली विथ है, ये मैक्सिमम विथ है। ठीक है, ये खुद को एडजस्ट नहीं कर रही, ये जो विथ है वो खुद को अपने उसमें ब्राउजर की विथ के साथ साथ एडजस्ट कर रही है। ठीक है, विथ का और मैक्सिमम विथ का हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके जी। तो इसके बाद आगे चलें। पोजीशन की बात आती है। ठीक है, ये डिसाइड करती है पोजीशन जो है, हमारा जो भी एलिमेंट है उसके पोजीशन। ठीक है, तो उसने कुछ स्टैटिक रहना है, फिक्स रहना है, रिलेटिव होना है, एब्सोल्यूट होना है, स्टिकी होना है, जो भी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं पोजीशन की, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। ठीक है जी। कहीं पे भी ये पोजीशन में हो सकता है, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम में, कहीं पे भी आप इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको से क्या कहते हैं, अप्लाई करने के लिए, स्टैटिक, राइट, लेफ्ट करने के लिए, रिलेटिव या फिक्स करने के लिए किसी भी एलिमेंट को पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करना जरूरी। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन स्टैटिक के साथ। ठीक है, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम पे इसकी प्रॉपर्टी नहीं सेट होती है, अपने डिफॉल्ट स्टेट पे रहता है। ठीक है, कोई स्पेशल वैसे ये पोजीशन नहीं होता। ठीक है, जो उसका नॉर्मल फ्लो होता है पेज के साथ से, उसके साथ ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट की बात करें। ठीक है, ठीक है,
क्लास लेते हैं, ठीक है। क्लास हम इसके लिए बना लेते हैं कि ठीक है, इसकी हम प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, और हम इसके लिए बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सॉलिड, ठीक है। ये हमारी क्लास इस तरह में अप्लाई की, ठीक है जी। ये कोई स्पेशल वैसे डिस्प्ले नहीं होगा, ये बिल्कुल उसी तरह स्टैटिक डिस्प्ले होगा जैसे हमारा जो भी डिफॉल्ट पेज के साथ ये डिस्प्ले होगा। पेज के फ्लो के साथ ही ये भी, इसका फ्लो भी जो है वो वर्क करेगा। हम अप डाउन जा रहे हैं राइट का फ्लो पेज के साथ ही बिल्कुल इस तरह मूव करेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। हम जाएंगे पोजीशन के रिलेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। ये भी इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें हम अगर इसके राइट लेफ्ट टॉप एडजस्ट करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करता है, ठीक है। ये कैसे हम इसको देखते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं, पोजीशन जो है वो रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव में ये किस तरह के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो relative, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। लेफ्ट, ठीक है सर, नॉर्दर, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। इसके रिलेटिव पोजीशन होगी लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम इसको करें, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है, तो लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसके रिलेटिव पोजीशन खत्म कर देता हूँ तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव पोजीशन में चला जाएगा। हम यहाँ से इसको आगे लेके चले, ठीक है। इसमें हमारे पास पोजीशन जो है वो फिक्स आ जाए, ठीक है।
इसमें ये होगा कि जब पोजीशन को हम फिक्स करते हैं तो हम पेज को राइट लेफ्ट बॉटम आप जहाँ पे भी करेंगे तो ये वहाँ पे फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम में। ठीक है, ये हम करके देखते हैं। फिक्स। ठीक है, अच्छा फिक्स हम इसको करते हैं फिक्स। ठीक है, तो पहला आ जाएगा इसका। इसके लिए जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम कहेंगे पोजीशन जो है फिक्स। ठीक है, तो बॉटम में जो वैल्यू है वो 0 है, बॉटम पे भी 0 होगा, राइट साइड पे भी 0 होगा। इसकी होगी जी 300 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर इसका होगा बॉर्डर इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो डिव का जितना एरिया है ना वो हमें हाईलाइटेड होता है। ठीक है, तो स्टिफ को हमने कर दिया जी फिक्स। ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो हम रन करते हैं। तो ये बॉर्डर यहाँ पे आप देखेंगे ये डिव जो है यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं पेज को अप डाउन राइट लेफ्ट यहाँ पे भी करूँगा, अगर आप देखेंगे राइट लेफ्ट तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, और हम अप डाउन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ पैराग्राफ है। ठीक है, कुछ पैराग्राफ यहाँ पे आप देखेंगे हम पेज को स्क्रॉल करें अप डाउन भी तो ये उसके साथ मूव नहीं कर रहा, ये डिव बिल्कुल अपने इसी स्टेट पे फिक्स है। यूँ हम इसकी पोजीशन जो है वो पहले हमने स्टैटिक देखे थे तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में रहते तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। रिलेटिव में हम कुछ जो मार्जिन सेट करते हैं लेफ्ट या राइट साइड से तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अपनी जो पोजीशन है वो रेंज करती है। ठीक है, फिर हमने बात की फिक्स पोजीशन की, तो हमारा जो डिव है वो राइट लेफ्ट टॉप जहाँ तक हम उसको एडजस्ट करेंगे वो उस पोजीशन पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फिक्स हो जाएगा, फिर वो मूव नहीं करेगा अप डाउन राइट लेफ्ट के साथ। ठीक है जी, इसके बाद आ जाती बारी एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है,
एब्सोल्यूट पोजीशन में वो क्या करता है? एलिमेंट विद पोजीशन इसमें फॉर एग्जांपल हम यूँ कह लें कि हमारे पास जैसे ये डिव है ना, ये हमारा फिक्स हो गया। एब्सोल्यूट में ये होगा कि वो हम या तो किसी वैल्यू से, किसी डिव से रिलेटेड उसको हम कर देंगे, तो ये डिव आएगा तो ये डिस्प्ले होगा। अगर वो डिव नहीं आता तो फिर वो बॉडी के अकॉर्डिंग भी उसको अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा पेज के अंदर। ठीक है, वो उसकी एक वैल्यू जो है उसके ऊपर वो स्ट्रेट हो गया खड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं। लगाइए तो यही करेगा क्यों? अच्छा, इसमें इसमें क्लास चेंज करनी है हमने, फिर दो स्टाइल शीट बनाएंगे, दो स्टाइल इसमें जो एक तो हमने आउटर रखा है, आउटर डिव है, और एक इसके इनसाइड डिव है। ठीक है, तो आउटर डिव हमारा रिलेटिव होगा। ठीक है, और फिर हमारा एक इनर डिव होगा जो एब्सोल्यूट होगा उसके साथ। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं वन। ठीक है, वैल्यूज हमारी होंगी पोजीशन। फिर उसके बाद हमारे पास पर हाइट आ जाएंगे। और अब हम फुल कर लेते हैं। ठीक है जी, बॉर्डर हम अप्लाई कर लेते हैं, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये हमारे पास अप्लाई हो गया रिलेटिव टिप के लिए। ठीक है, ठीक है जी, तो अब बारी आ जाएगी एब्सोल्यूट के लिए। ठीक है, वेव डॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट में हम इसकी जो पोजीशन लिखेंगे एब्सोल्यूट होगी। ठीक है, हम इसको टॉप से एडजस्ट करेंगे।
टॉप पे वो 80 पिक्सल पे होगा, ठीक है। राइट साइड पे हम उसको करेंगे तो 0 पिक्सल पे होगा, ठीक है। विथ हम करेंगे 200, हाइट हम उसको 100 पिक्सल, ठीक है। और हम उसके गिर्द एक बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। सॉलिड ग्रीन, ठीक है जी। जो हमारे पास है तो वो जो दूसरा ये चीज़ है वो अप्लाई करने का क्लास में अब होना, ठीक है जी। जो जो हमारा जो है वो वर्क करता है उसी अपने रिलेटिव रिलेटेड जो डिव है, ठीक है, उसके साथ हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके साथ ही वो वर्क करेगा, मूव करेगा, अप डाउन राइट लेफ्ट यहाँ पे वो मूव करेगा। अगर कोई किसी और डिव के साथ नहीं है तो फिर वो बॉडी के साथ मूव करेगा, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पोजिशन वाले एलिमेंट्स हो गए थे, ठीक है। एक हमारे पास रह गया है स्टिकी, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, this is ठीक है जी। हम स्टाइल को हम इसकी पोजीशन करेंगे कि जी, ठीक है, ठीक है। पोजीशन ठीक होगी तो टॉप पे 0 में रह जाएगा, ठीक है। हेडिंग हम कहते हैं 5 से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर होगा लाइट ग्रीन, ठीक है। बॉर्डर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्रॉस ट्राई करें, ठीक। अच्छा जी, स्टिकी हमारा अप्लाई हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। ये स्टिकी डिव है हमारा, ठीक है। इसके नज़र तो हमें ये बाकी सबकी तरह ही आ रहा है, नॉर्मल बैकग्राउंड कलर इसमें हमने अप्लाई किया। पोजीशन इसकी स्टिकी किस तरह होगी, हम पेज को मूव करेंगे तो ये वहाँ पे कट हो जाएगा, वहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। बजाय मूव करने के टॉप साइड को पेज के इसकी जो पोजीशन है वो स्टिकी हो जाएगी, यहाँ पे हमने पोजीशन पे
ठीक है जी, ये हमारी वैल्यूज होगी सारी।